कौन बनी आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली महिला पायलट? बहरीन पैरा बैडमिंटन ने भारत में क्या कमाल किया और क्या रहा थीम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का? जानेंगे ये सब आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट में। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और स्वागत करता हूं आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई को और अच्छे मोटिवेट करने के लिए लाए हम आज का मोटिवेशनल कोट, जो कहता है कि अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीखने का जुनून क्या होता है कि कुछ ही अगर आपके सामने आए, आपको ये सीखना है तो आपको उसको से पीछे नहीं हटना है, उस चीज़ से डरना नहीं है, उसको सीखने की कोशिश करना है, उसमें आगे बढ़ना है। हो सकता है नया नया चीज़ आप सीख रहे हो, आपसे गलतियाँ होंगी, बट गलतियाँ भी क्या होती है, एक तरह से सफलता की सीढ़ी होती है। गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। बस आज का मोटिवेशनल कोट में यही था। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 46 46वां, बी 50 50वां, सी 54 54वां या डी 59 59वां। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 54th, यानी कि भारत का रैंक रहा है 54th। तो WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक रहा है 54 और 2019 में ये रैंक था 46। तो हमारे रैंक में जो है वो सुधार नहीं हुआ है, सिचुएशन में गिरावट आई है, यानी कि हमारा जो टूरिज्म इंडेक्स है वो नीचे आ गया है। जापान ने इस लिस्ट में टॉप किया है, उसकी जो अंक आए हैं वो आए हैं 5.2 और भारत का अंक आया 4.2। तो जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें भारत अभी भी टॉप पर है। साउथ एशिया का रीजन बोले तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें जो है भारत का स्थान ऊपर है। तो ये जो रिपोर्ट है वो बायनोली यानी हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है और 15 सालों से पब्लिश किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो चल रही है डावोस में। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द मिनी डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 9 जुलाई 2022? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 6 से 9 जुलाई 2022 तक होने वाले मिनी डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी कोलकाता, सी सिलीगुड़ी या डी लद्दाख। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता मेजबानी करेगा मिनी डिफेंस एक्सपो की, जो कि होने वाला है 6 से 9 जुलाई 2022 के बीच। तो ईस्टर्न आर्मी के जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल आर कालतिया, इन्होंने कंफर्म किया कि मिनी डिफेंस एक्सपो जो है वो तो होगा कोलकाता में ही। जो MSMEs और स्टार्टअप्स के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे शो किए जाएंगे, मतलब जो MSMEs ने डिफेंस के सेक्टर में जो काम किया है उनके जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए या अन्य देशों के लिए एज ए डिफेंस टूल काम आ सकते हैं, उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही साथ 100 से 150 डिफेंस मैन्युफैक्चर जो है उस पर अटेंड करने की जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कितने इसमें मैन्युफैक्चर आएंगे। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है ये हो रहा है कोलकाता में। याद करने वाली बात है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज बीन गिवन अ गोल्ड रेटिंग अवार्ड बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? निम्नलिखित में से किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है ए बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, बी मुजफ्फरपुर स्टेशन, सी बेतिया स्टेशन या डी रणकटियागंज स्टेशन। चारों स्टेशन बिहार में है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो कि एक पार्ट है किसका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, उसी का पार्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। तो इन्होंने इवोल्यूट क्या पाया कि बापू धाम मोतिहारी स्टेशन जो है वो काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स उस पर अच्छा से खड़ा खड़ा उतर रहा है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी है, साफ़ सफाई सैनिटेशन है, एनर्जी एफिशिएंसी है, लोग एनर्जी को सही से यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी की जो सही से बचत हो रही है, और अच्छे अच्छे ग्रीन मतलब कि जो पर्यावरण को लेकर के अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस स्टेशन पर। ठीक है, 100 पॉइंट्स में इसने 74 अंक हासिल किए, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन का नाम बापू के नाम पर क्यों पड़ा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। चंपारण सत्याग्रह, जो बापू गांधी जी आए थे भारत और उन्होंने जो चंपारण की शुरुआत की थी भारत में, वो चंपारण की धरती से की थी। चंपारण सत्याग्रह को याद करते हुए इस स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी स्टेशन रखा गया है। तो बढ़ेंगे अब आगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 4 ये कहता है कि
व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2002.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन है ए पीपल फर्स्ट, बी वेस्ट टू वेल्थ, सी जन भागीदारी या डी स्वच्छ भारत। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट टू वेल्थ सही उत्तर है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 8वां एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या होता है कि जो भी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग शहरों में, गाँवों में, तो उनके ऊपर सर्वेक्षण करता है किसने जो स्वच्छता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है, स्वच्छता के भिन्न भिन्न पैमानों पे, डिफरेंट पैरामीटर्स पे किन चीज़ों ने, किन शहरों ने या किन गाँवों में ने, किन संस्थाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसी के अंदर एक स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसका एम ये है कि जो शहर है उसको गार्बेज फ्री बनाना है। क्या एम है? शहरों को बनाना है क्या? गार्बेज, यहाँ पे लिखा है शहरों को बनाना है क्या? गार्बेज फ्री। तो 2022 में इसको जो है काम करने पे इस पर तैयार किया गया कि 2022 में इसको तैयार किया जाएगा। वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम है, जो कि याद करने वाली बात है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 5 कहता है कि हु हैज बीन कंफर्म्ड एज वर्ल्ड शॉर्टेस्ट टीनेजर लिविंग मेल बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे छोटे जीवित किशोर पुरुष के रूप में किसकी पुष्टि की गई है? ऑप्शन है ए डोड बहादुर खपंगी, बी खादेंद्र थापा मागर, सी ज्योति अमगे या डी बाओ जिसुन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डोड बहादुर खपांगी। नेपाल के हैं ये और इनका जन्म हुआ था 2004 में। तो ये अभी टीनेजर हैं। इनकी जो अगर हाइट की बात करते हैं 73.43 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि 2 फुट 1.9 इंच के हैं। ये ओवरऑल शॉर्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो है वो कौन है? वो है ज्योति अमगे फ्रॉम जो इंडिया, जो कि इंडिया से ही। इसकी हाइट है 62.8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 फुट 0.72 इंचेस। ठीक है, तो 2009 से ज्योति के पास ये रिकॉर्ड है और जो टीनेज में ये रिकॉर्ड बना है वो इनके नाम बना है और दौड़ बहादुर खापंगी के नाम बना है। ठीक है, 17 वर्ष के हैं। कहाँ से हैं? नेपाल के सिंधुली जिले से हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कोड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ए गुंजन सक्सेना, बी शिवांगी सिंह, सी कैप्टन अभिलाषा बराक या डी बारबड़ा घोष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कैप्टन अभिलाषा बराक। जी हाँ, तो बाकी जो ऑप्शन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गुंजन सक्सेना है, इन्हें कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। कारगिल के वॉर के दौरान ये पायलट थी और इन्होंने काफ़ी उम्दा काम किया था। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। शिवांगी सिंह ये नेवी की जो एविएशन कॉर्प थी उसमें पहली पायलट, ये 3 जो महिलाएं बनी थी पहली पायलट, उनमें से एक शिवांगी सिंह भी थी। दूसरी और 2 और कौन महिलाएं थी, इनका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ बड़ा बड़ा घोष, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप बड़ा बड़ा घोष के बारे में जरूर पढ़ें और पढ़ें कि इनका अचीवमेंट क्या है और लिखें कमेंट सेक्शन में। अपने नोट्स में भी मेंशन करें। करंट अफेयर्स को मैं यूज़ करता हूँ, आप नोट्स के फॉर्म में लिखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसे पढ़ के भी आप वहाँ पे मेंशन करें। इससे क्या होगा, आपकी नोट्स बनती चलेगी, आपकी रिवीजन अच्छी होती चलेगी। कुछ चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करते हो तो उसकी याद करने की भी आपकी जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप खुद से कुछ खोजते हो। तो जैसे कि कभी रास्ते हम भुला जाते हैं और खुद से जो रास्ते खोज लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम ईजिली फिर उस रास्ते को फिर आगे याद रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करें और यहाँ पे नोट्स में मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन करें। आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में और जानते हैं। तो कैप्टन अभिलाषा बराक जो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स उनके हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है। 2018 में ही इन्होंने आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया था। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, यहाँ पे वुमेन कैडेट्स की पहली बैच जो है वो रिलीज होने वाली है जून 2022 में। ओके, आर्मी एविएशन कॉर्प्स की बात करें तो ये आर्मी का एविएशन कॉर्प्स होता है, यानी कि आर्मी की जो वो एक संगठन जिसमें जो होता है वो एविएशन का काम होता है, जैसे कि विमानों का उड़ने का काम होता है। जो आर्मी का अपना एक एविएशन कॉर्प भी होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1, 1986 में। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि हु हैज बीन रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर बाय ब्रिटिश क्वीन? ब्रिटिश महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो भी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए किशोर जयरामन, बी रतन टाटा, सी कुमार मंगलम बिरला या डी मुकेश अंबानी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किशोर जयरामन।
रॉयल्स रॉय कार की अगर बात आपने सुनी होगी तो किशोर जयरामन का नाम वहाँ पे आता है। ये प्रेसिडेंट है इंडिया एंड साउथ एशिया के फॉर रॉयल्स रॉय। रॉयल्स रॉय में इंडिया और साउथ एशिया में जो भी होता है बिजनेस, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के भी ये बोर्ड ऑफ मेंबर में है। तो इसके लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया यूके और इंडिया के बिजनेस को लेके। तो इन्हीं की लीडरशिप में है जो इंजीनियरिंग सेंटर इन बैंगलोर बना है 2015 में, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है 60 डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ 2017 में, और फर्स्ट स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम भी बना है भारत में 2019 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसलिए इन्हें ये ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 8 कहता है कि हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन इन बहरीन पैरा बैडमिंटन। बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 7, सी 13 या डी 23। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 23। तो भारत ने 23 पदक जीते हैं बहरीन पैरा बैडमिंटन में। तो इसमें 7 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। प्रमोद भगत ने इसमें 2 गोल्ड जीते हैं। तरुण धलन, नितेश श्री, मनीषा रामदास हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ये भारत की टीम है और काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है इन्होंने और इसी के ये सम्मान के योग्य हैं, इन्हें सही सम्मान मिलना चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ मैं प्रमोट करता हूँ क्रिकेट के साथ जो और भी गेम्स होती हैं हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हो अब काफ़ी सारे जो सितारे हैं खेल के वो अन्य खेलों से भी आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि डैश हैज रिसेंटली डिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। डैश ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है ए नरेंद्र बत्रा, बी नारायण रामचंद्रन, सी अभय सिंह चौटाला या डी राजीव मेहता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा ने डिजाइन कर दिया है आईओसी के प्रेसिडेंट के रूप में। इंडियन हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं और भी बने हुए हैं। 2007 से ये आईओ के प्रेसिडेंट हैं और 2016 से ये इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल पर। सवाल संख्या 10 कहता है कि वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर बीन कॉमन्स्ड। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए चटगांव बंदरगाह, बी मोंगला पोर्ट यानी मोंगला बंदरगाह, सी कोचिन बंदरगाह या डी नागुगांव बंदरगाह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मोंगला पोर्ट मोंगला बंदरगाह, यह बांग्लादेश में। इसका एम क्या है, जो कि बाकी कई सारे बायलैटरल जो एक्सरसाइज का एम यही होता है कि हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स, मतलब कि साथ में काम करने की क्षमता, साथ में ऐसा कुछ इशू आया तो साथ में हम भारत और बांग्लादेश कैसे उस इशू को डील कर सकते हैं, और जो अपना आपसी सहयोग है नेवी के क्षेत्र में वो कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो जो मंगोल एयरपोर्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट और बिजिएस्ट सी पोर्ट है कहाँ का? बांग्लादेश का। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? इंडिया की नेवल शिप कोरला, ठीक है, जिसमें इंडास्ट्री मतलब भारत में बना हुआ गाइडेड मिसाइल है कॉर्वेट और सुमेधा, और जो कि इसका काम क्या है? ऑफशोर पेट्रोल पे काम करना, मतलब कि पेट्रोलिंग का काम होती है उसको करने का लिए होता है। बांग्लादेश नेवी से रिप्रेजेंट कर रहा है बीएनएस अबू उबैदह एंड अली हैदर, इनके जो जहाज हैं, और दोनों में क्या है? गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट्स, मतलब मिसाइल को छोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट करिए आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, किस तरह की कंटेंट आप और देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं सरकारी परीक्षा से। और सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, एग्जाम अपडेट्स की भी वीडियोस जो भी होंगी वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी, और जो भी नए कंटेंट डलेंगे वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट की तैयारी करें सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर sarkarpariksha.com पर जाएं, वहाँ पे अनलिमिटेड मॉक लगा सकते हैं आप जो भी एग्जाम देते हैं उसके। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को, एंड हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।